ये डब्बा ऐसे रखा हुआ है, इसको जैसे ही हम हल्का खोले यहाँ जल गया, ये ब्लास्ट जल हो गया मतलब ये ब्लास्ट हो गया, ये लाइट इंडिकेट कर रही है कि ये ब्लास्ट हो गया है। गया। देसी बम का पहला जो है यही है। ये लाइट जल गई ना, इसका मतलब ये ब्लास्ट हो गया। तो ये उसका सिमुलेशन है। ये आप देसी बम, ये जो स्वीट बम है, इसमें बहुत सारी चीजें आप जैसे इसमें छर्रे भी भर सकते हो ताकि वो एक्सप्लोड करने के बाद अगर लोगों को लगती है तो वो हार्मफुल होती है। और डेटोनेटर के लिए आप जैसे गन पाउडर होता है उसके लिए आप वो यूज कर सकते हो। और ये हमारा पेट्रोल बम का मॉडल है एक, ठीक है। इसके अंदर जो होता है हमारा जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होता है उसको फिल करके रखते हैं और जब इसको फेंकते हैं ये बॉटल फूटती है तब ये ब्लास्ट होता है। इसमें केमिकल्स में पेट्रोल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, फिर शुगर, चारकोल और सल्फ्यूरिक एसिड का लेप लगाते हैं, वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद इसको फेंकते हैं और फिर इनिशिएट होकर के और इसके अंदर जो ये तो जो होता है आप ये देखो, ये हैंड ग्रेनेड है और ये जो आप वॉल पे फेंक के करते हो, मारते हो, सुतली बम का ये बड़ा फॉर्म है। मतलब वो हो गया दिवाली फॉर्म है, ये हो गया बड़ा फॉर्म। हाँ, मतलब उसी का जो है ये बड़ा मॉड्यूल हो गया। और आप ये देखो, ये टीएनटी जो होता है ये हमारा एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव है, ये इसके अंदर मिक्स हो सकता है, इसके अंदर। उधर हो गया मतलब चरस गांजा, ये कैसे अरंडी का फल, ये तो अरंडी गांव घर में होता है, ये थोड़े नशा का है। क्या होता है इसमें, देखिए इसके यूज पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए मेडिसिन होगा, ठीक है। अगर वही आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए पॉइजन होगा। अगर आप इसका ऑयल निकालते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, हेयर में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में। और अगर आप इसका जो सीड है वो डायरेक्टली इनटेक करते हो तो वो पॉइजन होता है, ठीक है, वो पॉइजन होता ये है। चरस चरस हो गया, ये भांग, कुचला, कुचला क्या है? कुचला इसको नक्स वोमिका कहते हैं। ये जंगलों में पाए जाने वाला जहर है। इसके बीज को पीसकर जानवरों को मारने के लिए यूज किया जाता है। और अबॉर्शन जो होता है ना, जैसे देहात में लड़की होने पे मार दिया जाता है या अनवांटेड चाइल्ड को मारने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक बेसिक सिम्टम्स है, अगर इस जहर से किसी की मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति का जो पैर है वो टिटनेस जैसे मुड़ जाता है। जैसे किसी को टिटनेस हुआ है तो ये उसका एक इंडिकेशन होता है कि ये जहर देके ही मारा गया है। डोडा जो है वो अफीम है, अफीम का फल है और इसके पाउडर को भी नशे के लिए यूज किया जाता है। अगर फल में हम चीरा लगाते हैं तो उसमें मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसको सुखाने पर वो हेरोइन हो जाता है। हाँ, हेरोइन हो जाता है। यहाँ पे हेरोइन भी रखा हुआ है। और अगर फल में चीरा नहीं लगाते हैं और वो ड्राई हो जाता है तो उसमें खसखस होता है, जो हम जनरली खाने में यूज करते हैं सब्जी के लिए, पोस्ता दाना जिसको, जी पोस्ता दाना। ये नशा खुरानी वाला है। ये क्रीम बिस्किट, हाँ नशीली बिस्किट, जैसे कि ट्रेन में प्लेट आपको बस स्टैंड में या बच्चों को ले जाने के लिए बिस्किट की क्रीम में ये गोली जो है ना, इसका पाउडर मिला दिया जाता है। अरंडी का भी यूज जहर के रूप में यूज किया जाता है। ये हाँ, ये मतलब अभी ताजा हमको मिल गया, तुमने रख दिया। ये ड्राई सीड्स है जिसको पीस के जहर बनाया जाता है इसका। ये छोटी बच्ची का एक सिमुलेशन क्राइम सीन, मतलब डमी हमने बनाया है। इसमें 5 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और आदमी वहां से भाग गया है। बच्ची का जो रेप हुआ उसके बाद उसको जान से मार दिया गया। सस्पेक्टेड है कि उस रॉड से उसको मारा गया होगा। और वहां पे देखिए शू प्रिंट लगे हैं। ये सारे हमारे क्या है, साक्ष्य हैं जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जाता है, वहां से पहचानता है, कलेक्ट करता है और उसको लैब में आके एग्जामिनेशन करता है। इन सब से हमें पता चलेगा कि जब ये जो खून है या बायोलॉजिकल फ्लूइड जिसे हमने मार्क किया है, उससे हम उसका डीएनए एग्जामिनेशन करेंगे और जो भी हमारा अभियुक्त होगा, सस्पेक्ट होगा, जिससे हमें मैच करना होगा। जैसे अभी एक मुजफ्फरपुर का केस हुआ था, उस तरह के केसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे। उस टाइप के केसेस को हमने यहाँ पे सिमुलेट किया है कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट वहां जाके क्या क्या देखता है, क्या क्या पहचानता है और कैसे कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब में उसका एग्जामिनेशन करता है। जो दुराकर्मी है वो बचने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अगर हम पुलिस पे और अपने फोरेंसिक पे भरोसा करेंगे तो कोई गुनहगार नहीं बच पाएगा। तुरंत में देखते हैं कि आमजन जो है तुरंत में व्याकुल हो जाता है, तुरंत अपराधी को पकड़ना चाहिए, तुरंत अपराधी को, इसी के कारण जो है बवाल भी हो जाता है कई जगह जो है। तो रेपिस्ट जो है बचने वाले नहीं है। गाँव घर में जो अक्सर जो घुमा करते हैं किसी भी भेष में, वो बचने वाले नहीं है किसी भी तरीके से। अगर डीएनए और फोरेंसिक इतना एडवांस हो चुका है कि उससे हम किसी भी अपराधी को पकड़ सकते हैं। तो बस यही एक निवेदन है कि आपको अपने पुलिस फोर्स पे और यहाँ पे टीम जो है इन पे भरोसा आपको करना होगा। ये आप नोट पकड़ेंगे क्या जरा? जी पकड़ लिया। हाँ। छोड़ दीजिए। आइए, आपका हाथ दिखाइए, उसमें पॉकेट में मत डालिए। अच्छा। यहाँ रखिए थोड़ा सा। आप ये केमिकल डालना है। अच्छा, इसमें धो ले।
थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए, ये आपके हाथ में पिंक कलर आ गया। हाँ, ये तो आ गया। जी, ये ट्रैप केसेस में यूज होता है। जैसे कि किसी ने किसी से रिश्वत मांगी किसी काम के लिए, तो उसमें जाके आप शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद नोटों पे वो केमिकल लगाया जाता है। केमिकल वो दिखाई नहीं देता है, और आप जैसे ही नोट पकड़ते हैं आपका हाथ धुलाया जाता है, और आपके हाथ में कलर, इसी को कहते हैं रंगे हाथों रंगे पकड़ना। हाथों पकड़ना। देखिए, रंगे हाथों जो पुलिस ऑफिसर या कोई भी जो पकड़ाते हैं, नेता पकड़ाते हैं या भ्रष्ट अधिकारी पकड़ाते हैं, तो कैसे पकड़ाते हैं, यहाँ मैम ने बहुत खूबसूरती से बता दिया है। ऐसे पकड़ने में कुछ नहीं पता चलता है, और जैसे ही धुए कि पूरा एकदम रंगे हाथ पकड़ा के